दौड़ रहे हैं हम, क्यों भाग रहे हैं? दौड़ भाग किसके लिए है? एक उत्तर, जितनी दौड़ भाग है किसके लिए? सुख के लिए। सुख के लिए, वस्तु से सुख, व्यक्ति से सुख, इसी में हमारी सुख बुद्धि है। इसी को कहते हैं बहिर्मुखी वृत्ति होना। वेदांत इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है। कह रहे जब तक आपको लगता है ना कि वस्तु या व्यक्ति हमको सुखी करेगा, समझना जड़ और चेतन में गांठ पड़ी है, जड़ चेतन की ग्रंथि है। और आपको कई बार उदाहरण दिया मैंने, शरीर के अंदर कोई गांठ हो, आप कितने भी मखमली बिछौने पर सो जाओ, पर वो भीतर की गांठ आपको कैसे चैन से सोने देगी? क्योंकि गांठ तो भीतर है ना। और कल एक बात मैंने कही थी कि चलो वस्तु को तो एक और रख देते हैं, उतनी बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन जो ये हमारी व्यक्ति से सुख बुद्धि है, हम कहते हैं कि हम अमुक से प्रेम करते हैं, हम अमुक से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हो आप? अगर आप कहते हो कि हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किससे प्रेम है? अगर आप कहो कि भाई आत्मा से प्रेम है, तो आत्मा तो सभी का एक सा है, सबका एक सा है, फिर तो सबसे होना चाहिए प्रेम। जिसको आत्मा से प्रेम है उसको तो सबसे समान प्रेम होना चाहिए। ये तो ज्ञानी महापुरुष की स्थिति है जो सब में एक का दर्शन करता है। और आत्मा को हटा दो तो फिर क्या बचता है? रूप और गुण, ये दो चीज रह जाती है। उसमें भी पहले गुण देख लो तो त्रिगुण है। और हमारे महाप्रभु जी ने त्रिगुण से बचने की बात की है। न अब भ्रम ही गुण सलिल पर। गुण सलिल माने त्रिगुण का जल है, इससे बच के रहना, इस पर भ्रमण मत करना। भगवान भी कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने भी कहा, और भगवान भी कहते हैं गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। रहा क्या? रूप। रूप क्या है? मैं तो कड़वी बात बोल रहा हूं, क्या है? हार्ड और चाम, इसी को ही तो रूप कहते हैं संसार में। और रूप क्या है? अगर रूप और गुण ही देखना है तो फिर गुण भी देखना हो तो प्रभु का देखिए, वो गुण निधान है। और रूप भी देखना हो तो फिर वही देखिए, वो रूप जो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, नमामि नंद संभवम। क्षमा करना मैं ये बात यहां से कह रहा हूं, संसार का रूप देखते ही, जैसे ही संसार का रूप देखते हैं आप, उसमें आकर्षित होते हैं, उसी क्षण क्या घटना घटती है? आपके भीतर जो शक्ति है उसका स्खलन आरंभ हो जाता है। उसकी दिशा कैसी है? अधोगामिनी है। वो जो शक्ति का जो प्रवाह है उसकी दिशा कैसी है? अधोगामिनी। जब जब विषय और वासना से प्रेरित होकर ऊर्जा में कुछ क्षोभ होता है, कुछ हलचल होती है भीतर, तो वो ऊर्जा कहां जाती है? नीचे की ओर जाती है। और जैसे ही आप प्रभु का दर्शन करते हैं, आपकी वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। संसार का, सरल शब्दों में कह रहा हूं, संसार का रूप देखकर इस हार्ड चाम को रूप मानने वाला कान खोलकर सुने। जो हार्ड चाम को रूप समझता है, इस हार्ड चाम का रूप देखकर काम जगता है। कौन सा काम? जिसके लिए संत कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक का रास्ता है। तो देखना, संसार का जो ये रूप है, ये हार्ड चाम जो है, इसको देखकर जो भाव जन्म ले रहा है, जिसको आप प्रेम समझते हो, वो काम है। और काम क्या है? नाथ नरक के पंथ। मन को, बुद्धि को विकृत, विषैला, मैला, कुचैला कर देने वाला वो भाव है। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति का क्षय करा रहा है। और फिर जो प्रभु का रूप है, प्रभु के रूप का प्रताप क्या है? दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवार। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवारे। ताप निवारे, वो तो काम के ताप का निवारण करने वाला रूप है।